Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए तो एक और न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट माय प्रॉमिस. जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करूँगी एंड मैंने कोशिश करने की सोची भी थी. बट लास्ट वीडियो में इतना अजीब रिस्पॉन्स आया कि आई जस्ट थॉट कि मैंने प्रॉमिस ठीक तो किया है ना. आई मीन सीरियसली आप लोग कह तो रहे हो कि आपको वर्जिन सिम्फनी में इंटरेस्ट आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों को वर्जिन सिम्फनी में सच में कोई इंटरेस्ट आ रहा है. या फिर शायद गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने बीच बीच में इतना ज़्यादा ब्रेक दे दिया है कि आप लोगों का जैसे ट्रस्ट या मज़ा उठ गया है उस सब चीज़ों से. खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को कोप अप करने की कोशिश करूँगी एंड आप भी अपना इंटरेस्ट मुझ पर बनाए रखिएगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को. लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबुक को फाइनली ये पता चल गया था कि विजान की आखिर सच्चाई क्या है. विजान की तो ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है एंड वो किसी और का पार्टनर है. लेकिन अभी भी ईबो के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करनी उतनी ही मुश्किल थी जितनी ही मुश्किल सान के लिए थी ईबो को इस वक्त फेस करना. जान इस वक्त ऑलरेडी अपनी बहुत ज़्यादा टर्माइल के अंदर है. उसकी लाइफ इतनी ईजी नहीं है एंड ऊपर से उस पर से ईबो का प्रेशर एंड उसका बिहेवियर जान क्यों बर्दाश्त करे. इसीलिए उन दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था जहाँ दोनों ने एक दूसरे को वार्निंग दे दी थी. बट क्या ये वार्निंग आगे चलने वाली थी? देखते हैं आगे क्या होता है. एक बेहद लाउड म्यूजिक के अंदर सब लोग जैसे अपनी मस्ती में झूम रहे थे. इतनी ज़ोर से वो म्यूज़िक था कि आवाज़ दूर तलक जंगल में भी सुनी जा सकती थी. पर यहाँ जो लोग थे उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था क्योंकि वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे. सब लोग बस झूम रहे थे, नाच रहे थे. इतना ज़्यादा बेहोशी में नाच रहे थे कि उन्हें ये भी होश नहीं था कि उनके चेहरे का रंग किस तरीके से बदल रहा है. खैर उन्हें शायद इस बात की परवाह भी नहीं थी. हाथों में ग्लास एंड सर पर बस नशा एंड पूरी तरीके से जिस्म बस भीगा हुआ उस पसीने में, उस नशे में. एंड वो लोग सिर्फ अपनी धुन पर बस थिरक रहे थे, या इन लोगों की लैंग्वेज में कहा जाए तो पार्टी कर रहे थे. हाँ, एक पार्टी चल रही थी एंड इस पार्टी की शान जान एंड यह कहो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त एक शख्स बना हुआ था जो अपनी ही बीट पर बस थिरक रहा था. एंड उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर वहाँ पर उसके अगल बगल जितने भी लोग खड़े हुए थे वो लोग बस क्यूरियस होते जा रहे थे. कोई उसे टच करना चाहता था तो कोई उसके साथ ताल से ताल मिलाना चाहता था. कोई बस जैसे उसकी आगोश में खो जाना चाहता था एंड कोई सिर्फ उसे एक बार छूना चाहता था. बट क्या वो किसी के हाथ में आने वाला था? नहीं. हाँ, वो खुशबू की तरह सबके साथ ज़रूर था पर वो किसी के पास नहीं था क्योंकि वो इस वक्त जैसे अपनी ही धुन में डूबा हुआ था. तभी अचानक से एक पर्सन ने ईबो को जैसे बैक हक करते हुए कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ? ईबो ने उस लड़की को पीछे से खींचते हुए आगे लाया एंड देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम मेरी बीट से बीट मिला सको तो ज़रूर. एक है तो वो उसे सेंशुअली टच करने लगा एंड उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने भी तुम्हारी तरह डांस सीखा है. बाय द वे, तुम्हें मेरे अल्फा होने से कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कहते हुए वो अपने उन गोल्डन आई से जैसे ईबो की तरफ ही देख रही थी एंड ईबो की मुस्कुराहट जैसे बड़ी हो जाती है. उसने और ज़्यादा अपने आप को उस लड़की की तरफ लीन करते हुए कहा, फिर तो और मज़ा आएगा, चलो शुरू करते हैं. ये कहते हुए वो लोग जैसे एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लगे एंड उनका ये डांस देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो लोग सिर्फ हूट कर रहे थे. एंड ये सब कुछ देखकर एक उस तमाशे को देखकर हाउशान का दिमाग घूम रहा था. वो लिटरली यहाँ 4 घंटे से बैठा हुआ है एंड वो 4 घंटे से ईबो का तमाशा देख रहा है. उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या है. ये क्यों इस बेवकूफ़ों की तरह बस हरकतें कर रहा है एंड क्यों इस तरीके से नाच रहा है. खैर हाउशान को नहीं पता. उसने एक और ड्रिंक लिया एंड वो इंतजार करने लगा कि ईबो खुद यहाँ पर वापस आए. पर ईबो का तमाशा तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. एंड ऊपर से ये लड़की, अब ये कौन है जो इतना ज़्यादा ईबो से चिपक रही है? हाउशान को सच में समझ नहीं आ रहा था. एंड फाइनली जब उसकी इंतहा हो गई तो उसने अपने ग्लास को वही साइड में रखा, अपने आप को खड़ा किया एंड इसके बाद वो सिर्फ उस ग्रुप पे जाता है जहाँ ईबो नाच रहा था. एंड अगले सेकंड उसने सिर्फ ईबो का हाथ कस कर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया. ईबो ने कहा, हाउशान प्लीज़ मूड मत खराब करो, मुझे डांस करने दो एंड मुझे पीने दो. ये कहते हुए हाउशान के हाथ से अपने ग्लास को छीनने की कोशिश करने लगा. हाउशान ने कहा, पीना है ना तो अब घर जाके पीना, आंट का बार बार कॉल आ रहा है ना, तुम चल रहे हो मेरे साथ, चल रहे हो. तब इसके बगल में खड़ी हुई उस अल्फा लड़की ने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, हे इजी मैन, तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग डांस कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने ईबो को हाथ जैसे बस पकड़ लिया था. ईबो ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ताशा ने कहा ना कि हम लोग डांस कर रहे हैं, तो जाओ हाउशान प्लीज़ परेशान मत करो. ये कहते उसने हाउशान का हाथ जैसे झटक दिया था एंड हाउशान ने लिटरली ईबो के कंधे पर जैसे कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नाचना है? और ईबो ने कहा, हाँ. हाउशान ने कहा, और पीना भी है? ईबो ने कहा, हाँ. क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाउशान ने कहा, इस लड़की के साथ रहना है? ईबो ने कहा, हाउशान ने कहा, करो जो करना है वो करो, क्योंकि मैंने कहा ना तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं.
ठीक है। तो हाउशान सिर्फ ईबो को कूदता हुआ वहाँ से बस चला गया था। एक पल के लिए ईबो अपनी जगह पर बस खड़ा रह गया। वो हाउशान की तरफ देखने लगा अपनी उन ठंडी निगाहों से। तभी उसके पीछे खड़ी हुई ताशा ने आगे आते हुए कहा, क्या हम डांस करें? ईबो ने कहा, मेरा मूड नहीं है। ठीक है। तो ईबो जैसे आगे जाने लगा तभी ताशा ने ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, हे। ईबो ने कहा, मेरा मूड नहीं है, बाद में मिलता हूँ। ताशा ने कहा, ओके। ठीक है। तो वो सिर्फ अपने कंधों को उचकाती है। वही दूसरी तरफ ईबो सिर्फ हाउशान का पीछा करने लगता है, जो ऑलरेडी बहुत गुस्सा लग रहा था। ईबो ने हाउशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, हे, तुम्हें क्या हुआ? इतना मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? हाउशान ने ईबो का हाथ झटकते हुए कहा, मुझसे बात मत करो, जाओ जाकर फाड़ में जाओ कहीं, जो करना है वो करो, चाहे पीना है या किसी लड़की के साथ घूमना है या किसी के साथ जो भी करना है, जाओ, मेरे से बात मत करो। ठीक है। तो वो सिर्फ ईबो का हाथ झटक कर जैसे आगे बढ़ गया था। तब ईबो ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम भी जाओ, सब जाओ मेरे पास है, कोई मुझसे बात मत करो, मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। हाउशान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें क्यों होगा? तुम्हें तो आए दिन नए शिकार जो मिलते रहते हैं। कल तक तुम्हारा कोई और बुखार था, अब तुम्हारा कोई और बुखार है। कल तक किसी और के लिए पोजेसिव हो रहे थे, अब किसी और के बाहों में नाच रहे हो। तुम्हें तो तुम्हारा मेट मिल गया था ना। मैं तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड इस सारी बकवास को छोड़ दो और ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो वह हाउशान फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी ईबो ने इससे हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने, सही कहा, बुखार ही तो था वो, बकवास, सब बकवास है। तुमने सही कहा हाउशान, ये सब कुछ बेकार की चीज़ है मेट। ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। फक, हमें एक पल के लिए मुझे लगा था कि मेट ये अच्छी चीज़ हो सकती है, एंड बट अब मुझे सच में क्रिंज लग रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो मैं बस उसके अंदर खो गया था। पर वो चीज़ ही इतनी खूबसूरत थी यार कि मैं उसकी आंखों में खो गया हाउशान। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया। पर हर खूबसूरत चीज़ अच्छी नहीं होती हाउशान, नहीं होती। सही कहा है किसी ने कि जान हीरा ही लेता है, क्योंकि हीरे में जहर होता है, पर वो खूबसूरत भी तो इतना होता है ना यार। खैर छोड़ो, ये सब कुछ बेकार है, सब बेकार है। ये कहते हुए जैसे फिर से मुड़कर जाने लगा। तभी हाउशान ने कहा कि ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है? ईबो ने कहा, क्या मतलब है? हाउशान ने कहा, क्या हुआ है ईबो? हाउशान की आंखों को देखकर एकाएक ईबो ने पाउट किया एंड देन उसकी आंखों में और ज़्यादा देखते हुए कहा, क्या हुआ है? हाउशान ने कहा, ईबो ने कहा, एक्चुअली मुझे अभी भी पता लगा कि हम सब अल्फा कुत्ते होते हैं। कुत्ते होते हैं जो सिर्फ मांस के पीछे भागते रहते हैं। एंड वो मांस तुम्हें पता है कौन है हाउशान? तुम्हें पता है वो कौन है? वो होते हैं ओमेगा। ओमेगा एक मांस होते हैं और हम कुत्ते होते हैं जो सिर्फ उनके पीछे भागते हैं। कैसा है हाउशान? क्या हम सच में ऐसे हैं? ठीक है। तो वही मुझे समझ हाउशान की आंखों में देख लगा। हाउशान ने लिटरली ईबो के कंधों को झकझोरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नशा सर पर चढ़ गया है? ईबो ने कहा, हाँ, चढ़ी तो गया है नशा, उसकी आंखों का नशा, पर अफसोस वो मेरा नहीं है हाउशान। हाउशान ने कहा, किसकी बात कर रहे हो ईबो? ईबो ने कहा, उसी की जिसकी उतनी खूबसूरत आंखें हैं, ऐसी आंखें की जैसे मन में बस डूब जाओ। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है हाउशान, पर वो मुझसे बात नहीं करता और हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है। पर आई स्वेयर हाउशान, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, एक मेलोडी की तरह। एंड उसकी खुशबू, ये शराब भी उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा नशा है ना उसकी खुशबू में। एक ही स्निफ काफ़ी है एंड मैं बस अलग ही आसमान में हूँ। पर अफसोस वो मेरा नहीं है हाउशान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? कैसे? वो मेरा था, मेरा है तो किसी और का कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है वो? मैं उसे होने नहीं दूंगा हाउशान, किसी और का नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो चीज़ ईबो की है वो लान वांग ईबो की है एंड वो किसी और की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। हाउशान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे ठीक बताओगे? क्या हुआ क्या है? 4 दिन से पागलों की तरह हुलिया बनाकर घूम रहे हो, शराब पी रहे हो, लड़कियों के साथ नाच रहे हो, एक बार फिर से तुम उसी सब चीज़ों पर लौट आए जहाँ पर तुम स्टेट्स में थे। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या हुई है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, 1 हफ्ते से सब कुछ ठीक था ईबो, फिर क्या हो गया? ईबो ने कहा, फिर क्या हो गया? तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई। तो सुनो मेरी बात, मुझे मेरा मेट मिला था और ये तुमने कहा था कि वो मेरा मेट है, पर वो मेरा नहीं है हाउशान, वो किसी और का है।
किसी और का किसी और का सन इन लॉ। इस बात का मतलब समझते हो? सन इन लॉ, वो मेरी आंट का सन इन लॉ है एंड वो किसी और के साथ है, किसी और की बाहों में। कोई और उसका अल्फा है एंड वो मुझसे नफरत करता है। नफरत? पर क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैं तो सिर्फ उसे पसंद कर रहा था। क्या मैं उसे पसंद भी नहीं कर सकता? पर उसने मुझे सिर्फ दूर धकेल दिया एंड मुझसे कहा कि मैं एक अरे मैंने तुम्हें बताया ना अभी, उसने मुझसे क्या कहा। आई मीन मुझसे ही नहीं, उसने सबसे कहा, हम सबसे, जितने भी अल्फा हैं। क्या वो अपने पति को भी यही कह रहा था? हाँ। हाउशान वो अपने पति को बोल रहा था कि हम सब कुत्ते हैं, हम सब। और वही बोलते हुए भी कितना सुंदर लग रहा था ना। वो पर्दे में था पर फिर भी खूबसूरत था, खूबसूरत। एंड वो मेरा है, मेरा। पर वो मेरा नहीं है हाउशान, वो मेरा नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही है, बहुत गुस्सा। ठीक है, तो ये बोले बस अपनी फुल फोर्स के साथ अपने साइड में उस पेड़ के ऊपर जोर से पंच किया। इतनी तेज वो पंच किया था कि एक पल में वो पेड़ पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। एंड ये देखकर हाउशान की बस आंखें बड़ी हो गई। ये वो अपनी पावर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करता, कभी भी नहीं, पर अभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड ये वो के साइड से जैसे एक लाइट एमिट हो रही है, रेड एंड ब्लैक लाइट। एंड ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ये वो अपना कंट्रोल लूज कर रहा है। हाउशान ने वो को संभालते हुए कहा, पागल मत बनो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो इबो। एंड तुम अभी घर चल रहे हो, घर। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो वो बस सिर्फ इबो को हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए बस ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ इबो अभी भी बड़बड़ा रहा था, उसके हाथ में से अभी भी वो एनर्जी एमिट हो रही थी। पर हाउशान ने फाइनली इबो को उसकी कार में बिठाया, उसको सीट बेल्ट लगाई एंड देन अपनी साइड में बैठते हुए कहा, अब कोई बात नहीं, ठीक है, घर चलकर बात करेंगे, या फिर जब तुम सोबर हो जाओगे तब बताना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इबो ने सिर्फ हाउशान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम अभी भी नहीं समझे? उसने मुझे छोड़ दिया। इतना ही है बस स्टोरी का कंक्लूजन। उसने मुझे तलान वांग हिबो को मेरे मुंह पर मना कर दिया। एंड उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। चलो कोई तो एक ऐसा है जो मुझसे नफरत करता है। अच्छा लगा, अच्छा डायलॉग था हाउशान, अच्छा कुछ नया सुनने को मिला, वरना सब यही कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, प्यार। वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। ठीक है, तो वही वजह से बस अपनी सीट पर अपना सर लीन कर लेता है एंड उसकी आंखें बस भारी हो रही थी। एंड उसकी आंखों में अभी भी बस विजान का चेहरा जैसे घूम रहा था, खासकर उसकी वो ब्यूटीफुल आइज़। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े खाली कमरे में एक बड़े से बेड के ऊपर विजान जैसे बस लेटा हुआ था, अपने उस खाली न जाने कितने सारे अनगिनत एहसासों के साथ। पर उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थी, बिल्कुल बेजान। एंड जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। पर उसके बगल में कोई एक शख्स था जो बस लगातार रोई चले जा रहा था। एंड उसकी सुबकियाँ वजह से उस कमरे में गूंज रही थी। विजान ने अपनी आंखों को हल्का सा मोड़ा, देन शियान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा हो गया? अगर कब तक और रोती रहोगी शियान? एंड बस करो, बस करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। शियान ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा मास्टर? कितना ज़्यादा खून रिस रहा है, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये कितनी ख़राब हो गई है चोट, मैं क्या करूँ? मैं तो ऊपर से विजान की चोट को जैसे साफ़ करने लगी। एंड वो चाहे जितना भी साफ़ कर ले, वो खून, वो जख्म जैसे और ही बड़ा होता जा रहा था। एंड विजान ने सिर्फ जैसे बैठते हुए शियान की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो ना ये ऐसे ठीक नहीं होगा। एंड इस बात पर शियान के सिर्फ हाथ रुक जाते हैं। वो विजान की तरफ देखने लगती है अपने उन आंसू भरी निगाहों से। विजान ने बस जेंटली शियान के उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये ऐसे ठीक नहीं होगा शियान, मेहनत करनी बेकार है, फिजूल है। शियान ने कहा, उन्होंने आपको ऐसा कर्ज क्यों दिया मास्टर? उन्होंने ऐसा जख्म क्यों दिया आपको? हाँ, आपको कितना दर्द हो रहा है? विजान ने सिर्फ हंसते हुए कहा, दर्द? मुझे दर्द होना बंद हो चुका है शियान, बहुत पहले ही। मुझे कोई महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। एंड ये तो ज़रा सी चोट है, जब माँ का दिल भर जाएगा तो वो उसे ठीक कर देंगी, तुम फिक्र मत करो। एंड वैसे भी ये मेरी सज़ा है उस दिन अपना कंट्रोल लूज़ करने के लिए। अगर माँ उस वक्त वहाँ ना पहुँचती समय पर तो
मैं तो सबको मार ही डालता ना। शियान ने कहा, आपको इस बात का गिल्ट है? मिजान ने जैसे इस बात पर शियान की तरफ देखा एंड उसके चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट आ जाती है। उसने खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इस बात का गिल्ट ज़रूर है कि मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल लूज़ कर गया कि मैं उन्हें बस ख़त्म करने वाला था, पर उन्हें सज़ा देना ज़रूरी था। कोई कोई मुझ तक पहुँचे मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई मेरे करीबियों के करीब पहुँचे ये मेरे लिए कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एंड वो अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं तो विजान की आंखें जैसे बस लाल हो गई थी। तभी शियान ने खड़े होते हुए कहा, आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे मास्टर? मेरे लिए तो कभी भी नहीं। मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, आपकी 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 हेल्प करने के लिए, आपकी मुसीबत बनने के लिए नहीं आई हूँ मैं मास्टर, यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, तो शियान बस ऐसे रोते हुए विजान की तरफ देख लगे। विजान ने एक बार फिर से शियान के आंसू को पोंछते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। अब चलो, बातें बहुत हो गई, जाकर आराम करो, रात ज़्यादा हो गई है। शियान ने कहा, पर आपको तो दर्द हो रहा है। विजान ने कहा, पागल मत बनो, तुम्हें पता है ना कि मुझे दर्द नहीं होता। शियान ने कहा, मास्टर। विजान ने कहा, दर्द नहीं होता शियान, जाओ जाकर आराम करो, बहुत रात हो गई है। ठीक है, तो विजान जैसे बस अपने बिस्तर की तरफ जा रहा था एंड शियान सिर्फ विजान को देख रही थी। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। विजान अपनी ही जगह पर रुक गया एंड कहीं ना कहीं शियान ने दरवाजे की तरफ देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, इतनी रात को? विजान ने कहा, कौन आया होगा? शियान ने कहा, मुझे नहीं पता मास्टर, आई मीन मैं देख कर आती हूँ। विजान ने कहा, ठीक है, तो विजान जैसे अपने बेड पर से अपना वो बड़ा सा लॉन्ग केप पहन लेता है जिससे वो अपने आप को पूरा कवर कर सके। एंड वहीं दूसरी तरफ शियान ने सिर्फ दरवाजे को हल्के से खोला एंड जैसे उस दरवाज़ा खुला, सामने कोई और नहीं बल्कि मार्कस खड़ा हुआ था। एंड उसे देख कर एक पल के लिए वो चौंक जाती है। उसने जैसे अपनी डरी हुई आवाज़ में कहा, मास्टर। तभी विजान ने अंदर से बाहर की तरफ आते हुए कहा, कौन है शियान? शियान ने कहा, एक्चुअली। तभी मार्कस ने आवाज़ लगाते हुए कहा, विजान। मार्कस की आवाज़ सुनकर विजान के पीछे से आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने आप को तुरंत दरवाजे की तरफ किया एंड देन सामने की तरफ खड़े होते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्कस ने कहा, तो चलो, तुम्हारी गाड़ी आप तक तो पहुँच ही गई, बाहर आओगे थोड़ी देर के लिए? विजान ने कहा, इतनी रात हो गई है यहाँ। मार्कस ने कहा, तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊँ? विजान ने कहा, तुम। ठीक है, तो विजान जैसे अपने दांत पीसा हुआ फाइनली कमरे के बाहर आ गया था एंड उसके बगल में भी शियान खड़ी हुई थी। मार्कस ने शियान की तरफ देखते हुए कहा, लो, ये अंदर जाकर ले जाकर रख दो। शियान ने कहा, क्या? मार्कस ने कहा, इसे अंदर ले जाकर रख दो एंड अपने मास्टर के जख्म पर लगा देना, यह हेल्प करेगा उसे। शियान ने सिर्फ डर कर जैसे विजान की तरफ देखा एंड मार्कस ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन, उसे कहो तुम्हारे कहे बगैर वो जाएगी नहीं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विजान ने कहा, इतनी रात को? मार्कस ने कहा, कम ऑन, जल्दी करो, अगर तुम इतनी ज़्यादा बातें करते रहे तो और ज़्यादा रात हो जाएगी। ये क्या कर, सिर्फ वो जैसे विजान की तरफ देख रहा था एंड विजान कहीं ना कहीं समझ गया था कि जब तक कि वो शियान को यहाँ से भेज नहीं दिखता, मार्कस यहाँ से जाने नहीं वाला। इसीलिए उसने सिर्फ शियान की तरफ देखते हुए कहा, जाओ इसे अंदर रख दो। शियान ने कहा, ठीक है, तो वो शियान वहाँ से चली जाती है। फाइनली विजान ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, क्या दिक्कत है तुम्हारी अब? मार्कस ने कहा, कम ऑन लिटिल वन, इज्जत दो मुझे, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अपने बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? मार्कस की बात सुनकर विजान सिर्फ उसे घूर कर दिखता है। मार्कस ने हंसते हुए कहा, तुम आज भी नहीं बदले, जिद्दी हो, हमेशा जिद्दी ही रहोगे। विजान ने कहा, क्या बात करनी है आपको? मार्कस ने कहा, कुछ नहीं, इतने लंबे वक्त के बाद लौटा हूँ, तुम्हें देखने का मौका ही नहीं मिला, कैसे हो ये भी नहीं पूछ सका, तो अब बताओ कैसे हो? विजान ने कहा, वैसा ही जैसा आखिरी बार था। मार्कस ने कहा, गलत, मुझे तो लगता है आखिरी बार से भी ज़्यादा ख़राब हालत में हो। ये चोट ज़्यादा दर्द कर रही है क्या मैं उससे जाकर बात करूं? तभी विजान ने तुरंत मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज़ मेरे मैटर से दूर रहिए। तभी मार्कस ने कहा, तुम्हारे मैटर से? एंड तुम्हारा मैटर कब से अलग हो गया? तुम और मैं, हमारा मैटर तो एक ही है ना? विजान ने तुरंत मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों हमेशा से अलग थे। मार्कस ने कहा, नहीं, हम तीनों एक ही थे, तुम, मैं और। ये कहते हुए जैसे बस मार्कस अंदर की तरफ देख लगा जहाँ से विजान के पीछे से जोआना का बड़ा सा पोर्ट्रेट नजर आ रहा था। एंड उसे देखते वक्त मार्कस की आंखों में जैसे अननोन इमोशंस थे एंड उसके ऐसे इमोशंस देखकर एक विजान की भी मुट्ठी जैसे कस जाती है एंड वो भी सिर्फ मार्कस को देखने लगता है। तभी मार्कस ने अपनी निगाहों को जोआना के उस पोर्ट्रेट से हटाकर विजान की तरफ देखते हुए कहा, हम तीनों एक ही थे, हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे। विजान ने कहा, हाँ रहेंगे, वो तो साथ छोड़ाकर चला गया और आप
आप भी चले गए, रहे तो सिर्फ मैं गया हूँ यहाँ अकेला। पर मैं काफ़ी हूँ, खुद के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। अब आप जा सकते हैं। ये कहते हुए विजान जैसे बस आगे जाने लगा, तभी एकाएक मार्कस ने विजान का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी। तभी विजान बस अपनी जगह पर रुक जाता है। उसने एक ही झटके में अपना हाथ मार्कस के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, किस बात के लिए? हाँ, किस बात के लिए सॉरी हैं आप? मार्कस ने कहा, सब चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए सॉरी हूँ मैं। आई मीन हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना विजान, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, हो सके तो। विजान ने कहा, कर दिया माफ़। मार्कस ने कहा, क्या? विजान ने सिर्फ अपनी उन खाली आंखों से मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कर दिया मैंने, आपको भी और जोजवाना को भी। एंड मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, मेरी ज़िंदगी तो हमेशा से ही ऐसी थी, बस फ़र्क इतना है कि जगह बदल गई है। पहले मैं कहीं और था और अब कहीं और हूँ। पहले मैं अकेला था, अब किसी का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना ही बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, तो आप बस अपने दिल पर बोझ मत लीजिए कि आपने कुछ बुरा कर दिया है। नहीं, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया है। एंड ये सब चीज़ें तो मैंने खुद गले लगाई थी ना, तो जब गले लगाया है इन सब चीज़ों को, तो फिर शिकायत कैसी? मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं, आपसे भी नहीं। तो आप फ्री हो सकते हैं, जाकर सो जाइए, गुड नाइट। ये कहते हुए विजान जैसे बस अपने कमरे में चला गया एंड उधर की आवाज़ का बस दरवाज़ा बंद कर लेता है। एंड वही दूसरी तरफ मार्कस बस अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसने अपनी मुट्ठियों को बस खींच लिया एंड वो बस उन खाली आंखों से विजान की तरफ देख रहा था। एंड उसे भी नहीं पता कि वो कितनी देर तक वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता है, जैसे विजान को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक बस जोजवाना के उस पोस्टर के सामने खड़ा हुआ था। पर वो बस जोजवाना की तरफ देख रहा था। एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जो हुआ शायद मेरी ही किस्मत थी, मेरी ही। ठीक है, तो विजान सिर्फ बस सामने की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें जैसे बस और खाली और खाली और खाली होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब लगभग 4 दिन के बाद खाली तो किसी और शख्स का दिमाग भी हो गया था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि हाउशवान था। वो लगातार ईबो को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर ये कुंभकर्ण इंसान ये जगने का नाम ही नहीं ले रहा। हाउशवान ने चिल्लाते हुए कहा, उठ जाओ ईबो, उठ जाओ, वरना तुम सच में आज मेरी जान ले लोगे। आठ मुझे छोड़ेंगी नहीं, उठ जाओ ईबो, उठ जाओ। ठीक है, तो ईबो को फिर से झकझोरने लगा, पर ईबो वो जैसे सच में बेहोशी की नींद में सोया हुआ था, उसे असर तक नहीं पड़ रहा था। पर तभी अचानक से एक थट की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। एंड तभी हाउशवान ने अपने मन में कहा, गया गया ये तो, मैंने पहले ही कहा था जाग जाओ, पर आई एम सॉरी, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो हाउशवान बस साइड हो गया। अगले ही सेकंड इतनी जोर से पानी ईबो के मुंह पर पड़ता है कि एक पल के लिए ईबो को लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया। चिल्लाते हुए कहा, पानी, हाउशवान बाढ़ आ गई, बाढ़। तभी पीछे से शाहवी ने चिल्लाते हुए कहा, बाढ़ तो नहीं आई है, पर तुम बाढ़ में जरूर चले जाओगे अगर तुम इस बिस्तर से नहीं उठे तो अभी के अभी। ठीक है, तो वह शाहवी सिर्फ चिल्ला रही थी। मैं दूसरी तरफ ईबो ने सिर्फ अपनी आंखों को पोंछ कर शाहवी की तरफ देखा, जो बस घूर कर उसकी तरफ ही देख रही थी। ईबो ने अपने बेड पर सेटल होते हुए कहा, हाँ, आपको क्या दिक्कत है, ऐसे कौन उठाता है? हाँ, ठीक है, तो वो जैसे अपना चेहरा साफ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाहवी ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस मग को साइड में रखते हुए कहा, कौन उठाता है? तुम्हें कितनी देर से हाउशवान उठाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम अभी कभी बिस्तर छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी से नीचे आओ। ईबो ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी माँ, मुझे सोना है, मुझे सोने दीजिए। ठीक है, तो वो वापस से बिस्तर में जाने वाला तभी शाहवी ने कहा, ईबो को हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा, एक और बार तुमने सोने की बात की ना तो याद रखना, ऐसी जगह पर चोट दूंगी कि अगले दिन तक, है कहो अगले साल तक सोने के बारे में नहीं सोचोगे। ईबो ने कहा, आप कितनी क्रूअल हैं। शाहवी ने कहा, बताऊँ मैं कितनी क्रूअल हूँ। ठीक है, तो ये शाहवी जैसे बस ईबो को छूने ही वाली थी, ईबो ने वैसे से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, उठ रहा हूँ। ऐसा कौन सा तूफान टूट गया है माँ? शाहवी ने कहा, टूटा नहीं है, पर टूट सकता है अगर तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ आ गई तो। मुझे पता चला कि तुम इतनी सारी शराब पीते हो। ईबो ने कहा, अरे माँ, तो आजकल का फैशन है, सब पीते हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा में अलग थोड़ी हूँ। खैर, माँ को ग्रैंडमा को मुझसे सुबह सुबह क्या काम है? हाँ, मुझे तो लगा था कि वो अपनी किटी पार्टी में होंगी। तभी शाहवी ने कहा, हाँ, वो किटी पार्टी में ही थी, पर वो किटी पार्टी उठकर कब यहाँ पर आ गई इस बारे में शायद किसी को भी नहीं पता, पर तुम फिलहाल अभी नीचे आओगे। ईबो ने कहा, इस बात का क्या मतलब है माँ? ठीक है, तो वो जैसे सिर्फ अपने बाल सुखा रहा था उस टॉवल से। तभी शाहवी ने कहा, इस बात का ये मतलब है कि
कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती है कि तुम उस रिश्ते को हाँ कह दो। जैसे ही शाओवी ने कहा कि इबो के हाथ रुक गए, उसने सिर्फ अपनी आंखों को बड़ा कर शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? शाओवी ने कहा, क्या क्या नहीं, जल्दी से नीचे आओ, वरना मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे साथ क्या करेंगी। खैर मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए शाओवी जैसे अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। इबो ने सिर्फ चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या कह रही है माँ? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, किसी से भी नहीं। ये कहते हुए सिर्फ चिल्ला रहा था, लेकिन शाओवी ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हाउशा ने सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मैन, पर मुझे लगता है इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो कमान जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना पूरा घर ऊपर ही आ जाएगा एंड मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आशान मुझे अपने कंधे उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया एंड ये सिर्फ अपनी जगह पर डम फाउंडेडली खड़ा रह गया। उसने अपने टॉवल को जोर से पटकते हुए कहा, क्या सब लोग पागल हो गए हो? पागल? मुझे किसी से शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है? पर कोई वहाँ होता तो सुनता ना। खैर इबो की आवाज़ सिर्फ जैसे वहाँ पर गूंज कर ही रह गई थी, पर गूंज तो किसी और की भी आवाज़ रही थी। वो थी इस वक्त शाओलिन की आवाज़, जो बस हुलियन की तरफ देखकर हंस रही थी। उसने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या ग्रैंडमा आप भी? ऐसा भी कुछ नहीं था। I mean, मैं इतनी भी ज़्यादा शैतान नहीं थी। हुलियन ने कहा, अरे तुम बहुत ज़्यादा शैतान थी। तुम्हारे किस्से तो आज भी स्कूल में सुनाए जाते होंगे। I mean, विजान के स्कूल में कैसा है वो? क्या कर रहा है? संभाल तो रहा है जिम्मेदारी? वैसे उम्मीद तो मुझे उससे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो? स्कूल ठीक तो चल रहा है ना? एक विजान का जिक्र सुनते के साथ ही शाओलिन के चेहरे के रंग थोड़े से बदल गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कहा, हाँ ग्रैंडमा, I mean, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तभी हे ने कहा, वो बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है। I mean, मुझे बुरा लगा उसके साथ ये सब कुछ हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, आगे तो बढ़ने का ही नाम है। वैसे तुमने कुछ सोचा है उसके बारे में? मतलब उसका मॉर्निंग पीरियड कंप्लीट होने वाला है ना, कोई सूटर्स वगैरह देखना शुरू किया है उसके लिए? अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, कहाँ तक वो ऐसे गुजारेगा? ये बात सुनकर एक शाओलिन की मुट्ठी से बिछ गई। उसने सिर्फ हे की तरफ देखा, देन हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो ऐसा देखना शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि घर में से ही कोई विजान को, I mean, मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर से दूर जाए। कोई घर में से ही शादी कर लेगा उससे, एंड इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। हे ने कहा, क्या मतलब? शाओलिन ने बस अपना कप वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, मतलब ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं सोचा है, पर ऐसा ही होगा। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं ये एंड हुलियन भी बस इसे शाओलिन की तरफ देख ले गए। शाओलिन का चेहरा थोड़ा अलग सा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ लिलियन भी सिर्फ जैसे अपनी माँ को देख रही थी। तभी पीछे से शाओवी ने आते हुए कहा, मैंने इबो को बोल दिया है माँ, वो आ रहा होगा। हुलियन ने कहा, बैठ जाओ। देखा तो उसने वही साइड में जगा दिया एंड शाओवी वहाँ बस बैठ जाती है। एंड उसने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, और कैसा चल रहा है सब कुछ? शाओलिन ने कहा, मेरा तो सब कुछ सही है, तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेन हेनरी कहाँ है? इस बात पर शाओलिन की सिर्फ मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं। एंड उसने एक कड़वी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। एंड शाओलिन ने सिर्फ इस बात पर अपनी आंखों को घुमा लिया था। तभी पीछे से एक शख्स बस दौड़ता हुआ आता है एंड ऑफ कोर्स कोई और नहीं बल्कि इबो था, जो बस अपने उन ढीली सी शर्ट में ढीले से शॉर्ट्स में नीचे आ रहा था। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। एंड एक पल के लिए तो लिलियन अपनी जगह से बस जैसे खड़ी ही हो गई थी। वो तो शुक्र है शाओलिन ने उसका हाथ पकड़ रखा था, पर उसकी चेहरे की हंसी देखने लायक थी। वही दूसरी तरफ हुलियन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाउ माय प्रिंस, हाउ, बैठो बैठो यहाँ, आंट से हेलो कहो। एक तो उसने शाओलिन की तरफ इशारा किया। एक शाओलिन के चेहरे को देखकर इबो के पैर जैसे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया था जो सब कुछ उस स्कूल में हुआ था। इबो को कैसे रुकता हुआ देखकर एक शाओलिन ने कहा, अरे क्या हुआ लिटिल प्रिंस, आप वहाँ क्यों रुक गए? नीचे आइए। मतलब आप तो हमसे मिलने आए नहीं, हम ही यहाँ आ गए, अब आप नीचे तो आ ही सकते हैं ना। एक तो शाओलिन सिर्फ इबो को देख रही थी। इबो के सिर्फ जैसे दांत पीछे चले जा रहे थे, उसकी मुट्ठियाँ कस रही थी, आंखें जैसे बस लाल हो रही थी। पर अगले सेकंड शाओवी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो। शाओलिन की आवाज़ सुनकर एक इबो जैसे बस फ्लिंच कर जाता। उसने अपनी आंखों को बंद किया, अंडा ने गहरी सांस ली एंड फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये कहते हुए वो फाइनली नीचे उतर आया था। तभी हुलियन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, बैठो बैठो यहाँ बैठो। एंड नाश्ता किया तुमने? इबो ने सिर्फ वहाँ पर कंफर्टेबली बैठते हुए कहा, अभी नहीं ग्रैंड माँ, मैं कर लूँगा, चिंता मत कीजिए। एंड यहाँ सब क्या चल रहा है? हेलो आंट। ये कहते हुए उसने बस शाओलिन की तरफ देखा एंड एक खाली सी हेलो करी। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने इबो की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, हेलो बेटा, कैसे हो तुम? उस दिन के बाद से तो तुम मिले ही नहीं, मुझे तो लगा था तुम घर आओगे मिलने के लिए। इबो ने कहा, घर? ये कहते हुए जैसे बस शाओलिन की तरफ देख लगा। शाओलिन ने कहा, हाँ घर। इबो ने कहा, शाओलिन ने कहा, खैर तुम तो नहीं आए, लेकिन मैं लियन को तुमसे मिलाने के लिए यहाँ लाई हूँ। लियन, लो मिल लो तुम अपने फेवरेट अल्फा से, मेरे कान खा रखे थे तुमने। मिल गए ना तुम्हारे इबो का, लो बात कर लो इससे।
ये कहते हुए उसने सिर्फ लिलियन की तरफ देखा। लिलियन ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा हाय। वही दूसरी तरफ ईबो की निगाहें जो ऑलरेडी अभी तक बस शाओलिन के ऊपर टिकी हुई थी कि इस आवाज़ को सुनकर बस जैसे लिलियन की तरफ घूम गई। ईबो ने जैसे अपनी ठंडी आवाज़ में कहा हेलो। लिलियन ने कहा कैसे हैं आप, आई मीन आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए लिलियन जैसे सिर्फ ईबो की तरफ देख रही थी एंड उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कितनी ज़्यादा ब्लश कर रही है। वही दूसरी तरफ लिलियन ने जैसे हंसते हुए कहा ये नए बच्चे, आई मीन तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो आगे चल के मेरे बेटे की मेट बनोगी ना, अभी से क्यों शर्मा रही हो उसे देखकर। एंड जैसे ये बात हुलियन ने कही कि ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने सिर्फ हुलियन की तरफ देखते हुए कहा ग्रैंडमा। तभी हुलियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा क्या पसंद किया है मैंने तुम्हारे लिए लिलियन को, अच्छी बच्ची है, ज़रा बात करो इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। दोनों जान पहचान बढ़ाओ अपनी, शाओलिन तुम्हें यहाँ इसी से मिलाने लेकर आई है, जाओ ईबो लियन जाओ। ये कहते हुए जैसे बस हुलियन लियन एंड ईबो की तरफ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ हो क्या रहा है, एक मिनट हो क्या रहा है। ईबो ने जैसे सबकी तरफ देखते हुए कहा, खासकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा यहाँ हो क्या रहा है। पर सब बस चुपचाप बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ हे ने कहीं ना कहीं ईबो के सब चीज़ों को समझ लिया था एंड हे ने सिर्फ धीमी आवाज़ में कहा ईबो। ईबो ने तुरंत अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहा ग्रैंडफादर। हे ने तुरंत जेंटली मुस्कुराते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तुम तो सच में से डरा ही रही हो। ईबो ये सिर्फ तुमसे मिलने आई है, आई मीन एक सूटर की तरह। अगर तुम्हें पसंद आया, आई मीन तुम दोनों को एक दूसरे को पसंद कर लिया तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना अभी तुम सिर्फ एक दोस्त की तरह रह सकते हो। लियन जाओ ईबो के साथ बाहर जाओ। ईबो चिंता मत करो, सिर्फ एक दोस्त की तरह। हाँ अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तभी हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वरना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है तो हे ने बस सॉफ्टली मुस्कुराकर ईबो की तरफ देखा एंड ईबो अभी भी अपनी जगह पर बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी शाओवी ने ईबो के हाथ को जैसे खींचते हुए कहा क्या देख रहे हो, अब तो कह दिया ना ग्रैंडफादर ने, जाओ सिर्फ उससे मिल लो, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर जाकर उससे बात करो प्लीज़। ये कहते हुए शाओवी जैसे बस ईबो की तरफ घूर रही थी एंड ईबो ने सिर्फ अपनी माँ की तरफ घूरते हुए कहा इस बात का जवाब मैं आपसे लेकर आऊँगा, हाँ ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होगी। शाओवी ने कहा हाँ ठीक है ले लेना, जाओ आप यहाँ से। ये तो उसने फाइनली ईबो को जैसे पुश कर दिया था एंड ईबो ना चाहते हुए भी वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड वही दूसरी तरफ लियन भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है एंड उसके बाद वो लोग सिर्फ बाहर की तरफ जा रहे थे एक दूसरे से अजीब सी बातें करते हुए, खासकर लियन जिससे ईबो को देखकर बस ब्लश ही करे चले जा रही थी। फाइनली वो लोग ग्राउंड में थे एंड देन लियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा वैसे आप अच्छे लग रहे हैं। ईबो ने कहा क्या। लियन ने कहा हैंडसम लग रहे हैं आप। ईबो ने कहा जानता हूँ, कुछ और बताओ जो मैं ना जानता हूँ। लियन ने कहा क्या। ईबो ने कहा कुछ नहीं, आई मीन तुम भी अच्छी लग रही हो। लियन ने कहा थैंक यू। ये कहते हुए जैसे लियन बस मुस्कुराने लगे, ईबो जैसे बस अपनी आइज रोल कर रहा था। तभी लियन ने कहा वैसे आपको क्या पसंद है। ये कहते हुए लियन सिर्फ जैसे ईबो की तरफ देख लगे, ईबो ने मुंह बनाकर लियन की तरफ देखा एंड कुछ पल के जैसे वो उसे ही देखता रहता है एंड देन उसने सिर्फ सामने की तरफ देखते हुए कहा खुशबू पसंद है मुझे। लियन ने कहा क्या। ईबो ने कहा जंगली फूलों की खुशबू पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। लियन ने कहा ओह अच्छा, और क्या पसंद है आपको। ईबो ने कहा जामुनी कलर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। लियन ने कहा ओके और। ईबो ने कहा और जानना चाहती हूँ मुझे क्या पसंद है। ये कहते हुए उसने सिर्फ जैसे लियन की तरफ देखा। लियन एक पल के लिए जैसे सहम जाती है क्योंकि वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था। ईबो ने जैसे एक स्निफ लेते हुए कहा नशा पसंद है मुझे, नशा बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर वो अगर ओमेगा का हो तो और भी अच्छा है। तुम्हें ओमेगा हो ना। ये कहते हुए उसने जैसे लियन की तरफ देखा। लियन जैसे शर्माते हुए कहा हाँ मतलब इसीलिए माँ कहती हैं कि हम दोनों अच्छे पेयर रहेंगे। ईबो ने कहा माँ। लियन ने कहा हाँ एंड भाई को भी ऐसा लगता है। जैसे ही लियन ने कहा कि ईबो की जैसे मुट्ठियाँ पिच गई एंड उसे याद आ गया भाई, सन इन लॉ। ईबो ने तुरंत लियन की तरफ देखते हुए कहा ओ तुम्हारे भाई को ऐसा लगता है एंड और किसको ऐसा लगता है कि हम दोनों परफेक्ट मैच रहेंगे। लियन ने कहा अब मैं क्या बताऊँ, आई मीन घर में सबको ऐसा लगता है कि हम लोग परफेक्ट मैच रहेंगे। ईबो ने कहा अच्छा घर में सबको ऐसा लगता है। लियन ने कहा हाँ इसीलिए तो माँ ने कहा है कि कभी घर आइएगा। ईबो ने कहा घर। लियन ने कहा हाँ आप घर आइएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ एंड मुझे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। ये कहते हुए लियन जैसे बस अपनी बातें सुनाने लगे एंड ईबो सिर्फ सुन रहा था, पर उसके दिमाग में जैसे कुछ और ही चल रहा था। अचानक से ईबो ने रुकते हुए कहा तुम्हारे घर चले। लियन ने कहा क्या। ईबो ने कहा तुम्हारे घर चलते हैं, मैं भी तो देखो तुम कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा एंड आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। ईबो के दिमाग में अब कौन सा खुराफाती प्लान चल रहा है एंड ईबो की शादी किसी और से, क्या ये शादी होगी, और अगर होगी तो इसका असर विजान की ज़िंदगी पर कैसे पड़ने वाला है, क्योंकि ईबो इतनी आसानी से विजान को छोड़ने तो नहीं वाला।
लगता तो नहीं है कि उसके दिमाग में जैसे कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस और ज़ान का रिश्ता क्या है, या ये कहा जाए मार्कस, ज़ान और जोजोआना का रिश्ता क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जब तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स का ये कहना है कि ईबो विजान की हेल्प कब करेगा, वो कब उसका सर्वाइवर बनेगा, या फिर वो कब उसे सारी इस परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो परेशानी से बाहर निकालेगा, या अब तक ईबो के कैरेक्टर को देखकर हमें ये समझ आया है कि वो ज़ान को सिर्फ परेशानी में धकेलेगा। तो इस चीज़ का जवाब तो हम आगे देखेंगे, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता देती हूँ कि ईबो यहाँ किसी और माइंडसेट से आया है। वो यहाँ कोई ज़ान को बचाने के लिए या ज़ान के लिए कोई मिरेकल बनने नहीं आया है। ज़ान की अपनी लाइफ है एंड ईबो की अपनी लाइफ है, एंड उसी लाइफ में बस सिर्फ वो ज़ान से टकरा गया है एंड ज़ान उसे सुंदर लगा है, खूबसूरत लगा है, एंड कहीं ना कहीं उसे ये बात पता चल गई है कि ज़ान उसका मेट है। ईबो के दिल में एज सॉर्ट ऑफ ज़ान के लिए कुछ बहुत बड़ी सारी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये फीलिंग डेवलप होंगी, पर कब होंगी और कैसे होंगी यही हमें इस नावल के अंदर देखना है। तो आई होप आप लोगों को आगे भी चीज़ें पसंद आएंगी, पर हाँ, चीज़ें रोलर कोस्टर भरी होने वाली हैं, तो सिर्फ अपनी सीट बेल्ट को टाइट रखिएगा एंड देखते हैं आगे दोनों और क्या अप्स एंड डाउन्स खेलते हैं, किस तरीके से दोनों का फिर से क्लैश होता है नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने कॉमेंट्स डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।